अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको शाद व आबाद रखे। हम बात कर रहे हैं बंदिशें ख़ुद ब ख़ुद कैसे लग जाती है, और उस हवाले से हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम आपको बताएंगे कि बंदिशें ख़ुद ब ख़ुद लगने की और कौन सी वजह हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को ये सारी बातें हमारी पसंद आ रही होगी और आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी हो रहा होगा। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप हज़रात हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहबाब तक इन बातों को पहुँचाएँ ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके और वो हज़रात जो गलतफ़हमी के शिकार हैं उनकी सही रहनुमाई हो जाए। तो लाज़मी तौर पर अब तक अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके उसे ऑन भी कर लें आप, और उसके बाद जो है सवाब की नीयत से आप दूसरों तक उसे शेयर भी करते रहिए। चलिए हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। ख़ुद ब ख़ुद बंदिश कैसे लग जाती है और क्या आपके घर में भी ऐसे मामलात तो नहीं होते हैं। इससे कबल हम कुछ बातें ज़िक्र कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमज़ाद और मौक्किलात और जिन्नात की तस्खीर का उन्हें बहुत शौक़ होता है। वो लोग सोचते हैं कि हमज़ाद कैसे हम कब्ज़ा कर लें, कैसे मौक्किलात हमारे बस में आ जाए और कैसे जिन्नात की तस्खीर हो जाए कि जिन्नात हम भी जो है किसी अमल के आमिल बन जाए। हर किसी का शौक़ होता है एक कि वो बआसानी, चूँकि आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आपको मिलेगी यहाँ पर कि लोग बताते हैं 1 दिन का अमल आप कर लें, आप आमिल बन जाएंगे, ये 5 दिन का है, ये 10 दिन का है, जिन्नात आपके कब्ज़े में आ जाएंगे, हमज़ाद आपके कब्ज़े में आ जाएंगे। इस तरह के बातें सुन कर के लोग उनकी तरफ माइल हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो किताबें वगैरह उनके पास मौजूद होती हैं, अमलियात की बहुत सारी किताबें हैं। तो अब ये है कि वो किताबें पढ़ कर के फिर उसके बाद उसमें से कोई अमल निकालते हैं हमज़ाद को या मौक्किलात को या जिन्नात की तस्खीर का, और वो अमल शुरू कर देते हैं। अब मुनासिब रहनुमाई ना मिलने की वजह से बहुत सारी बेएहतियातें होती हैं उसमें, और जब ये सारे मामलात हो जाते हैं तो अब वो लोग हज़रात जो हैं वो रजाअत के शिकार हो जाते हैं। अब जब जिसने अमल शुरू किया था वो रजाअत का शिकार हो गया है तो उसकी वजह से वो ख़ुद भी बंदिश का शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके घर वाले भी बंदिश का शिकार हो जाते हैं कि वो बग़ैर रहनुमाई हासिल किए, बग़ैर किसी उस्ताद की निगरानी में उन्होंने किताब देख करके या कोई वीडियो देख करके अमल शुरू कर दिया। एक दूसरी बात आप यहाँ ये भी याद रखिए कि अगर आपने यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो देखी है जहाँ पर आपको बताया गया है कि आप इस अमल को कीजिए तो आप इसके आमिल बन जाएंगे, ऐसा है वैसा है, उसमें से अक्सर व बेशतर के हालात ऐसे हैं कि वो ख़ुद उस अमल के आमिल नहीं होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे हज़रात सोशल मीडिया पर हैं जिन्हें ठीक से उर्दू बोलना नहीं आता है, उन्हें उर्दू पढ़ना नहीं आता है। वो हज़रात जो है वो जिन्नात के अमल बता रहे होते हैं लोगों को। अब लोग जो है वो क्या करते हैं कि उनकी बातें सुन करके जो है और अमल करना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि वो रजाअत के शिकार हो जाते हैं, उन पर ख़ुद बंदिशें लग जाती है क्योंकि वो कोई अमल कर रहे होते हैं उसमें गलतियां होती है बहुत सारी, या ये है कि वो बहुत बेहतियाती मामलात होते हैं। तो अब ये होता है कि वो जिन्नात या दीगर मौक्किलात जो है उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। बंदा जब रजाअत का शिकार होता है तो उसके कारोबार पर, उसके ख़ुद पर बहुत सारी तकलीफ़ों का शिकार वो हो जाता है। नतीजा ये होता है कि आदमी परेशान होकर के रह जाता है। तो वो ख़ुद तो परेशान हुआ ही हुआ है, उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन घर वालों पर भी बंदिशें लग जाती है। इस तरीके से हाल ये होता है उस बंदे का कि वो ख़ुद तो डूबा है, दूसरों को लेकर के भी वो डूब जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से भी बहुत हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी ख़ुद ब ख़ुद बंदिशें लग जाती है। इसी तरीके से कुछ लोग जो हैं वो दम दुरूद करते हैं क्योंकि, और ऐसे हज़रात हैं वो जो बज़ाते ख़ुद अमलियात के उसूल, उसके क़वाइद से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। वो जब ऐसे लोगों के पास जो है कोई आसिबी मरीज़ आता है तो वो उस पर फ़ौरन जो है वो दम करना शुरू कर देते हैं, या ये होता है कि उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। अब जब वो बग़ैर किसी, क्योंकि वो ख़ुद तो वाकिफ़ है नहीं लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया इलाज करना, तो वो ख़ुद पकड़े जाते हैं और मरीज़ के ऊपर जो चीज़ें मुसल्लत होती है उनके असरात उस बंदे पर पड़ जाते हैं जिसने दम किया था या जिसने बग़ैर सोचे समझे जो है इलाज शुरू कर दिया था। अब फिर ये है कि उस पर बंदिशें लग जाती है।
اس طرح کے بہت سارے مریض میں نے بھی دیکھے ہیں کہ جو خود تو عامل نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ اس میں اکثر بہت سارے ایسے بھی حضرات ہیں جو ائمہ مساجد یا حفاظ اکرام ہیں، چونکہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں کہ امام صاحب دم کر دیجئے، امام صاحب کچھ ان کا علاج کر دیجئے۔ اب چونکہ وہ خود تو عامل ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا، عامل اور غیر عامل کا معاملہ میں انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بعد میں بات کروں گا کہ کیا ہر عالم دین جو ہے وہ عامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ بہرحال اب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے کہ مریض آتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں کہ امام صاحب مولوی صاحب جو ہے اس کو یہ پریشان ہو گیا ہے، یہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ آج سے بھی مریض آتے ہیں، وہ ان پر دم کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، وہ ان پر جو ہے وہ ان کا علاج بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عملیات کی کتابیں ہوتی ہے ایک دو، تو اب یہ ہے کہ وہ اسی میں سے اٹھا کر کے کوئی نقش انہیں دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خود جو ہے اس معاملے میں کامل نہیں ہے، بھئی سیدھی سی بات ہے نا، ایک ڈاکٹر اور ایک غیر ڈاکٹر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے، آپریشن کیسے کرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، لیکن جہاں پر جو ہے ایک وہ آدمی جسے صرف کچھ باتیں معلوم ہیں، لیکن وہ کامل ڈاکٹر تو نہیں ہو سکتا ہے نا، آپ کو بہت ساری دواؤں کی معلومات ہوگی۔ خیر، اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے اور ایک پوری کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے ہم اس پر کہ کس طریقے سے جو ہے عامل اور غیر عامل کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں ایسی کہ وہ حضرات جنہیں مکمل ناواقفیت کے شکار ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حضرات اگر کسی کا علاج شروع کر دیتے ہیں یا ایسا کچھ کرتے ہیں تو اب ان پر خود بندشیں لگ جاتی ہے اور وہ اس چیز کے شکار ہو جاتے ہیں، تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے اور ہم آگے بات کریں گے، خود بخود بندشوں لگنے کی اور بھی بہت ساری وجہ ہیں جن کو ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں اور اس کو ثواب کی نیت سے آپ آگے بھی شیئر کریں۔